नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, आरोह भाग 2। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में पाठ नंबर 11 बख्तीन, जो एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, उसकी चर्चा करेंगे, उसके बारे में समझ प्राप्त करेंगे, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। तो आइए सबसे पहले हम महादेवी वर्मा का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का बहुत प्रमुख स्थान है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा साहित्य सेवी होने के साथ साथ समाज सेवी भी रही। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के लिए प्रयाग महिला विद्यापीठ की उन्होंने स्थापना की थी। वे बहुमुखी प्रतिभा की रचनाकार है। उनकी कविताओं में वे अपनी आंतरिक पीड़ा की अभिव्यक्ति करती है। साथ ही नारी मुक्ति एवं नारी विकास की बात उनकी रचनाओं में पाई जाती है। उनके गद्य में गहरा सामाजिक सरोकार दिखाई देता है। उन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की है। आइए हम उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दीपशिखा और यामा उनके काव्य संग्रह है और यामा के लिए उन्हें 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। प्रिय छात्रों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार है, जो हर वर्ष पूरे देश में से किसी एक साहित्यकार को प्रदान किया जाता है। तो ऐसा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त है। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये उनके निबंध संग्रह है। उसके साथ साथ अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। इस प्रकार साहित्य की बहुत सारी विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी को आजमाया है और हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की है। साथ ही छायावाद की वे प्रमुख कवियत्री हैं। छायावाद के जो प्रमुख 4 कवि हैं, जो हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, ऐसे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, उन्हीं के साथ महादेवी वर्मा भी छायावाद के प्रमुख कवियों में शामिल है। ऐसी महान कवित्री को ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साथ ही 1956 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ऐसी महान लेखिका के संस्मरणात्मक रेखाचित्र बख्तीन को हम पढ़ने जा रहे हैं। महादेवी ने अपने संस्मरणात्मक रेखाचित्रों में अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और ऐसे प्रसंगों को बड़े भावपूर्वक लिखा है जिनकी ओर साधारण लोगों का ध्यान एकदम नहीं जाता। वे हमारा ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाते, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और दयामयी जो दृष्टि है, उन चरित्रों के असाधारण तत्वों का संधान करती है और उन्हें साधारण से असाधारण बना देती है, उन्हें अद्वितीय बना देती है। ऐसे अपने आसपास अनेक चरित्रों को उन्होंने उजागर किया है। इस तरह से उन्होंने वे संस्मरण लिखे हैं कि हमारी आंखों के सामने उनका चित्र उभर कर आ जाता है और इसीलिए इन्हें संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बख्तीन रेखाचित्र को शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर हम उसकी
विस्तृत चर्चा करेंगे। महादेवी जी का यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। 5 साल की उम्र में विवाह, 9 साल की उम्र में ससुराल भेज दिया जाना, 29 वर्ष की उम्र में ही पति की मृत्यु, ससुराल वाले परिवारजनों की ओर से संपत्ति के लालच में उसे दूसरा विवाह कर वहां से भगाने का प्रयास, फिर भी अड़े रहना, अपने एवं अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ते रहना, आखिर मजबूर हो जाना और सब कुछ छोड़ छाड़ के नौकरी करने के लिए शहर में चले जाना, जहां महादेवी वर्मा से मुलाकात और उनके वहां काम शुरू करना, जीवन के अंतिम परिच्छेद में लेखिका की सेविका के रूप में काम करते चले जाना, किस प्रकार उसने एक संघर्षशील, स्वाभिमानी एवं कर्मठ जीवन जिया और कैसे उसने इस छल छद्म भरे समाज में अपने हक के लिए आवाज उठाई। फिर भी ऐसी संघर्षशील होने के बावजूद अपमानित होने की वजह से हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय पर वह पहुंची, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण महादेवी वर्मा ने इस पाठ में किया है। महादेवी ने ही उसके पहनावे के आधार पर उसे भक्ति नाम दिया था। एक ग्रामीण औरत से महादेवी वर्मा इस तरह से संलग्न हो जाती है, इस तरह से भाव से बंध जाती है कि वे खुद भी भक्तिन को खोना नहीं चाहती है। इस प्रकार भक्तिन के माध्यम से लेखिका ने नारी गौरव की संघर्षपूर्ण आवाज को उठाने का प्रयास किया है। तो ये हुई इस पाठ की शॉर्ट में जानकारी। अब हम इसकी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय छात्रों, भक्तिन के जीवन के पहले परिच्छेद की हम विस्तृत समझ प्राप्त करते हैं। भक्तिन छोटे कद, कमजोर शरीर और पतले ओठों वाली एक ग्रामीण स्त्री है। वह ग्रामीण भाषा में ही अपनी बात करती है। उसके पहनावे में ऐसी सादगी और उसकी वाणी में ऐसी सरलता है कि जिससे लेखिका भी प्रभावित हो जाती है। इतना ही नहीं, सेवक धर्म में मानो वह हनुमान जी से स्पर्धा कर रही हो। उसका असली नाम लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी है, किंतु उसके नाम का उसके जीवन के साथ कोई मेल नहीं है। लक्ष्मी का मतलब संपत्ति, धन या धन की देवी होता है, जबकि यहाँ जो भक्तिन है उसके पास तो धन के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो अपने नाम के साथ जो विरोधाभास है, इसी कारण से भक्तिन अपने नाम को छुपाना चाहती है। वह अपना लक्ष्मी नाम जो है वो सबको बताना नहीं चाहती। इसीलिए उसकी सादी सीधी वेशभूषा और उसके गले में कंठी माला को देखकर महादेवी ने ही उसका नाम भक्तिन रख दिया है। ऐसी ये भक्तिन झूसी गांव के प्रसिद्ध योद्धा की इकलौती बेटी है। उसके पिता उससे बेहद प्यार करते हैं, किंतु भक्तिन बचपन में ही अपनी माँ को गवा बैठी है और इसीलिए माँ का जो प्यार है उसे वह अछूती रही है। सौतेली माँ ने हमेशा उसे अपने से दूर ही रखा और घृणा करती रही। विमाता ने 5 वर्ष की आयु में ही उसका ब्याह करवा दिया। तो भक्तिन का ब्याह हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के सबसे छोटे बेटे के साथ किया गया। इतना ही नहीं, 9 वर्ष की छोटी सी आयु में ही
उसका गौना कर दिया। छात्रों, गौना मतलब ब्याह के बाद कुछ सालों के पश्चात ब्याहता लड़की को उसके ससुराल भेजा जाता है। तो ब्याहता लड़की को ससुराल भेजे जाने की ये जो परंपरा है उसे गौना कहते हैं। तो बख्तिन को सिर्फ 9 वर्ष की आयु में ही ससुराल में भेज दिया जाता है। जैसे मैंने आगे भी बताया कि बख्तिन के पिता उससे बहुत प्यार करते थे और इसीलिए शायद उसकी सौतेली माँ डरती रहती थी कि उसके पिताजी उसकी सारी संपत्ति उसके नाम न कर दे। इसीलिए जब बख्तिन के पिता बीमार हुए तब भी उसकी विमाता ने बख्तिन को जरा सी भनक भी नहीं पड़ने दी। उसको डर था कि अगर वह आ जाएगी तो उसके पिता शायद सारी संपत्ति उसे न दे दे। इतना ही नहीं, जब बख्तिन के पिता की मृत्यु हो गई तब भी उसकी जानकारी उसे बहुत देरी से पहुंचाई गई। ससुराल में भी सास को लगा कि वे यहाँ रोएगी धोएगी तो अपशकुन हो जाएंगे। इसीलिए बख्तिन की सास ने भी उसे सही बात न बताकर उसे ऐसा कह के अपने पीहर भेज दिया कि जाओ, बहुत दिन हो गए हैं, तुम अपने घर वालों से मिल के आ जाओ। सास के कहने पर जब वह अपने मायके गई तो उसे अपने पिता के मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उसे बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी पीड़ा हुई, किंतु तब उसकी सौतेली माँ ने उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया और इसी वजह से वह और भी ज्यादा दुखी होकर अपनी माँ को खरी खोटी सुनाकर अपने ससुराल वापस लौट आई। इतना ही नहीं, ससुराल वापस आकर भी अपनी सास को भी खरी खोटी सुनाई और अपने सारे गहने बहने अपनी पति के सामने फेंक दिए। इस प्रकार उसने अपने पिता की मृत्यु की खबर छिपाने का जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो अपने पति और अपनी सास पर उड़ेल दिया। तो छोटी सी उम्र में ब्याह और गौना हो जाना, कुछ ही वक्त में पिता की मृत्यु हो जाना, ये बख्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद। आइए अब बख्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद की बात करते हैं। ससुराल में बख्तिन सबसे छोटी बहू थी और ऊपर से उसकी 3 बेटियां थी। उसने बारी बारी से 3 बेटियों को जन्म दिया था। उसकी 2 जेठानियां थी। जेठानियों के काले कलूटे लेकिन लड़के थे, तो लड़कों को जन्म देने वाली बहुओं को बड़ा सम्मान मिलता था और काले कलूटे होने के बावजूद लड़कों को भी ज्यादा सम्मान मिलता था। जबकि बख्तिन को और उसकी लड़कियों को हर प्रकार से परेशान होना पड़ता था क्योंकि उसने लड़कियों को जन्म दिया था। तो इस प्रकार लड़कियों की माता के रूप में वह सास एवं जेठानियों की ईर्ष्या का शिकार होती रही। वह और उसकी लड़कियां घर का सारा काम करती, पूरा घर संभालती और फिर भी उन्हें बेइज्जत किया जाता था। जबकि उसकी जेठानियां और उनके लड़के बड़ी शान से रहते थे। इतना ही नहीं, खाने पीने में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। किंतु फिर भी इतना होने के बावजूद भी उसकी जेठानियां उससे चिढ़ती थी, उसकी ईर्ष्या करती थी। क्यों? क्योंकि वे बार बार अपने पतियों द्वारा पीटी जाती थी, जबकि बख्तिन का जो पति था वो उसे बहुत प्यार करता था। तो इस प्रकार ससुराल में उसको संतुष्टि हो ऐसी एक बात थी कि उसके पति ने कभी भी उससे कोई कठोर वचन नहीं किया, ना ही कभी उस पर हाथ उठाया। इस प्रकार बख्तिन भी एक आदर्श पत्नी के रूप में अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने जीवन को सजाने संवारने का प्रयास करती रही। जब पति परिवार से अलग हुआ तो बख्तिन ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। जो भी मिला उसका सहज सहर्ष स्वीकार किया। पति पत्नी दोनों परिश्रमी थे और परिश्रमी होने के
कारण उन्होंने अपने खेत, खलिहान, गाय, भैंस सब में अपनी जान इस तरह से लगा दी कि सब सोना बनता गया और उनके खेत खलिहान फलने फूलने लगे। उसके पति ने उसकी बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया, किंतु मानो सुख का भक्तिन से कोई वास्ता ही न हो, इस प्रकार सिर्फ 36 वर्ष की आयु में ही उसके पति का देहांत हो गया, जब भक्तिन 29 वर्ष की थी। इसके बाद भी भक्तिन ने हार नहीं मानी और अपने परिश्रम से परिवार का संचालन करती रही। किंतु दूसरी ओर यह सब देखकर उसके जेठ और उनके लड़कों को उसकी संपत्ति के प्रति लालच हुआ। वे लालायित हुए कि अगर ये दूसरा ब्याह करके यहाँ से चली जाए तो उसकी सारी संपत्ति हमें मिल जाए, और इसीलिए वे उसे दूसरा ब्याह करने के लिए उकसाते रहे। किंतु भक्ति ने भी खुला जवाब दे दिया, हम कुकरी बिलारी न होए, हमार मन पसाई तो हम दूसरा के जाब नाही, तो तुम्हार पचय की छाती पे हो रहा भुजंब और राज करब, समझे रहो। यानी कि भक्तिन ने अपने जेठ और जेठ के लड़कों को बता दिया कि मैं कोई कुत्ती बिल्ली नहीं हूं कि यहां से चली जाऊंगी, मैं आपकी छाती पे भी यहाँ बैठी रहूंगी और राज करूंगी, इतना आप समझ लो। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए उसने अपने बाल मुंडवा दिए। दोस्तों, ये उस समय की एक परंपरा है कि विधवा औरतें अपने बाल मुंडवा देती थी। तो बाल मुंडवा कर उसने ये सिद्ध किया कि मैं यह घर छोड़कर जाने वाली नहीं हूं। बाद में भी उसने अच्छे से अपनी गृहस्थी संभाली, अपनी दोनों छोटी लड़कियों की अच्छे से शादी कर ली और दोनों लड़कियों के ससुराल जाने पर अपने बड़े दामाद को अपना घर जमाई बनाकर पास रखा, ताकि जेठ और जेठ के लड़कों से वे सुरक्षित रहे। किंतु दुर्भाग्य से उसके उस घर जमाई की भी मृत्यु हो गई। यहाँ उसके जीवन का दूसरा परिच्छेद भी समाप्त होता है।